योगिरी नाम का एक बहुत पावरफुल लड़का सभी लोगों को मारते हुए एक असाका नाम की लड़की को ढूंढ रहा होता है। तभी सामने वो देखता है कि असाका को किसी लेडी ने गन पॉइंट पर रखा हुआ है और वो ऑगरी को धमकी देती है कि अगर तुम आगे आओगे तो मैं इसे मार डालूंगी। और तब हमारा हीरो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और बिना छुए ही उस लेडी को मारकर असा के गले लगते हुए बोलता है, चलो घर चलते हैं। अभी उसकी आंख खुल जाती है और सामने टोमाकिची नाम की लड़की उसको उठा रही होती है। अब वो पूछता है कि क्या हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए, जिस पर बोलती है कि इतना कुछ हो गया, आखिर तुम सो कैसे सकते हो। यहाँ उस क्लास की 2 बच्चों को एक ड्रैगन ने मार दिया है। टोमाचका भी काफी ज्यादा डरी होती है और उसे समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। तभी योगरी माइक उठाकर उस ड्रैगन पे मारता है, जिस वजह से उन लोग को मारना छोड़ देता है और वापस से ड्रैगन उन पर अटैक करने वाला होता है। मचका काफी ज्यादा डर जाते हैं कि अब वो लोग मरने वाले हैं। इस कारण वो योगिनी को गले लगाते हुए उसकी चेस्ट पर हाथ रख देती है, जिससे हमारे हीरो की पावर जाग जाती है और योगिनी तब कुछ बोलता है जिससे वो ड्रैगन खुद ब खुद ही मर जाता है। लेकिन हमारा हीरो यहीं नहीं रुकता, वो सीधा गेम खेलने लग जाता है। इससे टोमाच पर गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है कि क्या हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, जिस पर योगिनी बोलता है कि क्या गारंटी है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो जिंदा बच पाएंगे। वैसे मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था। अब टोमाचिका बताती है कि उनकी बस एक ट्रिप के लिए जा रही थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने एक टनल को क्रॉस किया, वो लोग एक अलग ही जगह पर पहुंच गए और तभी बस के अंदर एक लेडी छड़ी जिसका नाम शोन था और वो खुद को सेज बता रही थी। जैसे ही हमारे टीचर ने कुछ पूछा, उसने उसे मार डाला। इसके बाद उसने बस ड्राइवर को भी मार डाला। काफी साइको टाइप थी। उसने बोला कि उसने हम लोगों को यहाँ पर समन किया है। इस वर्ल्ड पर सेज ही राज करते हैं और इसीलिए हमें भी सेज के तौर पर समन किया गया है। इसके बाद शयोना सभी लोगों के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करती है और सारे लोग ग्लू करने लगते हैं, सिर्फ 4 लोग को छोड़कर। तब शयोना बताती है कि उसने बैटलएस नाम के एक सिस्टम को सबके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अभी लोग चेक करते हैं कि ये तो उनके स्टेट दिखा रहा है। शना बोलती है कि मैं तुम सबको 1 महीने का समय देती हूँ, जल्दी से स्ट्रांग बनकर एक स्ट्रांग स्टेज बन जाना। तब तुम चका पूछती है कि मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं आया, जिस पर शोना बताती है कि तुम एक वेस्ट हो तो क्या मैं तुम्हें जानवरों खाना बना दूं। शयोना सबको बताती है कि घंटे बाद तुम्हारा एक मिशन है और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी क्लास का एक लड़का खड़ा होता है और बोलता है कि लगता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, और वो सभी से उनके स्टेट पूछने लगता है। सभी लोग पर्ची पर लिखकर सबको अपना स्टेट बता देते हैं। सुगरू बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है हम सबके पास काफी अलग अलग एबिलिटी है और अब सभी मिलकर स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। आज जिन 4 बच्चों पर ग्लो नहीं किया उसमें से एक हमारा हीरो और तुमाचकी और बाकी 2 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ भी हमारा हीरो सो ही रहा है। अरे अब सारी स्ट्रेटजी बना लेते हैं और वो उन 4 को स्ट्रेटजी नहीं बताते और बस से उतरने लगते हैं। ये देखकर वो लोग भी सोचते हैं कि उन्हें भी बाहर चलना चाहिए, जिसके लिए तो माच की यगरी को उठाने लगती है। जैसे ही ये लोग बाहर निकलने लगते, यहाँ पर सोगर आता है और बोलता है, तुम 4 चिन्ह पर कोई पावर नहीं है, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, तुम हमारे लिए पूरा वेस्ट हो, तुम्हारी वजह से हम भी मर जाएंगे। और वो अपनी पावर से सारी सीटों को वहीं पर गिरा देता है ताकि लोग बाहर ना निकल पाए। और जिनमें पावर है उनमें से एक लड़की इन सबको और अट्रैक्टिव बना देती है ताकि सारे जानवर इन्हीं पर अटैक करें। सो गुरु अपना प्लान बताता है कि इस एरिया में एक ड्रैगन है और हम लोगों ने तुम लोग को 4 की तरह इस्तेमाल किया है। वो जैसे ही तुम्हें खाएगा तब तक हम सब सिटी तक पहुंच जाएंगे। सुनकर टोमाचिका के होश उड़ जाते हैं और बोलती है, मेरी दोस्त इसके लिए कभी एग्री नहीं करेगी। सोगू बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने तो बहुत पहले ही एग्री कर दिया है। इससे वो पूरी तरह से टूट जाती है और सोगू बस को लॉक कर यहाँ से चला जाता है। और तभी ऊपर एक ड्रैगन आकर बाकी दोनों स्टूडेंट को मार देता है। और अब पता चलता है कि ये सारी बात टोमाचिका यगरी को बता रही थी। ये सब सुनने के बाद यगरी बोलता है, आखिर अभी इसी गए दुनिया में मैं अपना गेमिंग चार्ज कैसे करूंगा। फालतू बात सुनकर तुमाचिका को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ड्रैगन के अचानक से मर जाने पर तुमाचिका पूछती है कि क्या तुमने कुछ करा है, जिस पर यगरी बोलता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब वो लोग बस से बाहर आ जाते हैं जहां पर यगरी बोलता है, हम फॉरेस्ट में तो नहीं जाएंगे। तभी तोज के बोलते हैं कि आसमान में क्या है, और वो लोग देखते हैं कि ये तो उनके ही क्लासमेट्स हैं। ये देखकर योगिनी पूछता है, क्या मैं इन्हें मार दूं, जिस पर तो माचिका बोलती है कि नहीं। गन यगरी बोलता है कि वो भी तो हमें मारना ही चाहते थे, ऐसे तो वो लोग भी किलर ही हुए। वह तीनों स्टूडेंट देखते हैं कि ड्रैगन मर चुका है, पर वो फिर देखते हैं कि तुम चक्का तो अभी जिंदा है। तब उसमें से एक नीचे उतरता है और बोलता है, हमारे प्लान के मुताबिक तो हमें इसे जॉम्बी बनाना था, लेकिन ये तो जिंदा बच गई। डोमाचिका समझ जाती है कि ये लोग काफी ज्यादा ईविल हो चुके हैं। तभी उनमें से एक लड़का जो अपनी हीरो पावर का इस्तेमाल करता है
और पीछे खड़े पहाड़ को पूरा तबाह कर देता है। टोमाचिका काफी ज्यादा डर जाती है और वो लड़का बोलता है, तुम सीधे सीधे हमारी तरफ आ जाओ। और इन तीनों की इरादे टोमाचिका को लेकर कुछ सही नहीं है। ये देख, यगरी बोलता है कि तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। और अब वो एक लड़के को कमांड देते हुए बोलता है कि तुम मर जाओ, और वो सच में मर जाता है। देखकर बाकी दोनों हैरान हो जाते हैं। तब योगरी बोलता है कि मैंने उसे मरने को कहा और वो मर गया। अगर तुम भी नहीं मरना चाहते तो हिलना मत। पर वो नहीं मानते और देखने लगते हैं कि आखिर उस लड़के को क्या हुआ, और इस कारण वो दूसरा लड़का भी मर जाता है। योगिनी तीसरे लड़के को बोलता है कि तो क्या तुम मरना चाहते हो? चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम इन्हें चेक कर सकते हो कि ये मरे हैं कि नहीं। और वो लड़का उन्हें चेक करने लगता है। वो लोग हील रहे ही नहीं होते। वो अपने हीलिंग मैजिक से उन्हें उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक हीलर है, लेकिन फिर वो लोग नहीं उठते, जिससे वो समझ जाता है कि ये लोग मर चुके हैं। ये देखकर टोमाचिका समझ जाते हैं कि ड्रैगन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। योगिनी ने उसे अपनी पावर से ही मारा होगा। वो लड़का अब योगिनी पे इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने ये सही नहीं किया, जिस पर योगिनी बोलता है, तुम लोग थे जिन्होंने मुझ पर अटैक किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और मेरी एबिलिटी का नाम है इंस्टेंट डेथ एबिलिटी, जिसमें बस मुझे सोचना है कि मुझे किसे मारना है और वो मर जाएगा। सुनको उस लड़की को विश्वास ही नहीं होता। तब योगिनी बोलता है कि तुम चाहते हो कि क्या मैं तुम पर ट्राई करूं? वो लड़का अब डर जाता है और अब धीरे धीरे वो योगरी के करीब आने लगता है उसे मारने के लिए। पर योगरी ये समझ जाता है और वो बोलता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरे पास एक दूसरी एबिलिटी भी है जिससे मैं पता लग सकता हूँ कि क्या कोई मुझे मारना चाहता है या नहीं। और अगर मैं अपनी दोनों एबिलिटी को कंबाइन कर दूं तो इससे ये होगा कि अगर कोई मुझे मारने के बारे में सोचेगा भी तो वो खुद ही मर जाएगा। इससे वो लड़का रोने लग जाता है और बोलता है, फिर मैं इस एबिलिटी के सामने कैसे जीत दूंगा? योगी उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस क्यों हो अपनी पावर्स को लेकर, जबकि ये तो तुम्हें थोड़ी समय पहले ही मिली है। तब यहाँ वो लड़का बताता है कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पहली बार आए हैं। असल में 1 साल पहले हमें यहाँ समन किया गया था एक डीम लॉर्ड को हराने के लिए। जिसके बाद यगरी बोलता है, यानी तुम उसे हराकर अपने वर्ल्ड में वापस आ गए थे। तब टोमाचिका बोलते हैं कि मुझे इस कहानी पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग 1 साल के लिए स्कूल से गायब थे। इस पर वो लड़का डायमंड बताता है कि असल में जैसे ही हम लोग अपनी दुनिया में आए, हमने देखा कि कुछ ही समय बीता है। अब योगी इन सब चीजों से बोर हो जाता है और वो उस लड़के को मारने वाला होता है। पर तब डायमंड बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो टोमाचिका, मुझे बचाओ। लेकिन टोमाचिका भी साफ साफ उसे बचाने से मना कर देती है। जिसके बाद वो लड़का डायमंड एक मैजिकल आइटम को बाहर निकालता है और बोलता है, ये एक गैजेट है जिससे मैं टोमाचिका का सर्वेंट बन जाऊंगा और मुझे जो भी देगी वो मुझे करना पड़ेगा। और वो उसे अपने गले में पहन लेता है। अब वो तुमच की तरफ बढ़ता है, जिससे तुमच का डर जाती है और उसे पीछे हटने के लिए बोलती है, जिससे वो कॉलर खुद ब खुदा टाइट होकर उसे पीछे खींचने लगती है। टोमाचिका परेशान हो जाती है और बोलती है कि मुझे इसकी ऑनरशिप नहीं चाहिए। जिस पर वो बोलता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू अपनी ऑनरशिप किसी को और को दे सकती हो। जिस पर वो दायमान की ऑनरशिप योगी को दे देती है। अब योगिनी उससे बोलता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन क्या तुम्हें वो सामने फॉरेस्ट दिख रहा है? और हम देखते हैं वहां पर काफी सारे बीस्ट होते हैं। जोगरी बोलता है कि तुम वहां चले जाओ। इससे वो डर जाता है, लेकिन उसकी कॉलर जबरदस्ती उसे वहां ले जाने लगती है। तब योग उसे रोकता है और बोलता है, हमारे बारे में किसी को बताना मत, और हाँ, तुम जंगल में तो जरूर जाओ, लेकिन तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीजें हैं वो यहीं छोड़ जाओ। और उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो यगरी का सर्वेंट है। माचिका यगरी से पूछती है कि क्या हमने सही भया, पर वो बोलता है, हमने बिल्कुल सही किया, हमें उस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तब तो माचिका बोलती है, फिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों कर रहे हो? जिस पर यगरी बोलता है कि ये मेरी चॉइस है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इस पर टोमाचिका दोबारा पूछती है, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? इस पर योगरी बोलता है, मुझे पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि जब ड्रैगन ने हम पर अटैक किया तो तुमने मुझे पकड़ लिया था। अब इसके बाद हम शियन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी उसके पास एक बंदा आता है और उसे स्टेटस के बारे में बताने लगता है। तो शिवन बोलती है कि हाँ, मुझे पता है वो ड्रैगन मर गया, लेकिन उसके आगे क्या हुआ? आगे वो आदमी बताता है कि 4 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है। शिन को लगता है कि 4 वो मरे होंगे जिनके पास कोई भी पावर्स नहीं थी, पर तब वो आदमी बताता है कि ऐसा नहीं है, असल में 2 इस रैंक के हीरोज मरे हैं। ये सुनकर सियोन एकदम हैरान हो जाती है। वो आदमी बोलता है कि वो बिना किसी वार्निंग के मर गए, कहीं किसी के पास इंस्टेंट डेथ एबिलिटी तो नहीं, लेकिन क्षण के मुताबिक ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। पर इस पर योची बोलता है कि ये काफी बड़ी दिक्कत बन सकती है। पर क्षण बोलती है, तुम्हें जो करना है करो, और वो सोने चली जाती है। अब ये दोनों चलते चलते एक टाउन के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनको देखकर गेट बंद करने लगते हैं।
ये बताता है कि रात होने वाली है वो, और इसीलिए गेट को बंद कर रहे हैं, जिस पर तो उसका पकड़कर उसको उनके पास ले जाती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि ना गार्ड उनकी लैंग्वेज समझ पाते हैं और ना ही वो उनकी लैंग्वेज समझ पाते हैं। अब ये दोनों यहीं पर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ एक बंदा आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे बाकी मेंबर्स तो पहले ही आ चुके हैं। जिस पर योगी बोलता है कि आपने सही कहा, हम उनसे बिछड़ गए हैं। वो बंदा बोलता है कि वैसे तुम लोग सेज कैंडिडेट के हो, इसलिए मैं तुमसे कोई टोल चार्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कैपिटल तक कैसे जाना है। ये सुनकर वो दोनों अब जाने लगते हैं। तब वो अना बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लड़की आज मेरे मेंशन में रहना चाहे तो। ये बात सुनकर तो माँ चकी ऑगरी का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से आगे खींचने लगती है। जिस पर योग पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो बोलती है कि मुझे लगा तुम उसे मार ही डालोगे। ये लोग टाउन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक कैट गर्ल आती है और वो लोगों से पूछती है कि आखिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, और तुम लोग किसी परेशानी में तो नहीं? इस पर ऑगरी काफी कोल्ड तरीके से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वो कैट गर्ल डर जाती है और बोलती है कि मेरा कोई ईविल इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस थर्ड कैंडिडेट वाले लड़कों को पटाना चाहती हूँ क्योंकि उनका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होता है। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारे पास पहले एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तब तुम चिका बना करने लगते हैं कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो दोनों उस कैट गर्ल मीडिया से मदद मांगते हैं टाउन को घूमने के लिए, और अब रात में हम देखते हैं कि वो लोग काफी सारी शॉपिंग कर लेते हैं, जहां पर टोमाचक ने एक फैंटेसी ड्रेस भी खरीदा है। पर अब काफी सारे गुंडे अचानक से उन्हें घेर लेते हैं, जो देखकर ऑगरी को समझ में आ जाता है कि वो कैट गर्ल इनसे मिली हुई थी। अब वो गुंडे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर ऑगरी बोलता है, क्या तुम लोग को पैसा चाहिए? जी बोलते हैं कि हम पैसा तो चाहिए यही, लेकिन हम तुम जैसे सेंज कैनेट को मारना चाहते हैं क्योंकि तुम जैसे लोग काफी ज्यादा कूल होते हो और काफी ज्यादा कामयाब बन जाते हो, और हमें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हमें तुमसे नफरत है। जो देखकर ओगरी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो गुंडे बोलते हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे। जेश को देखकर टोमा चिका उस कैट गर्ल से बोलती है कि ऑगरी दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, वो तुम सबको मार डालेगा। लेकिन वो काफी ज्यादा ईविल होती है। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था इसकी बात पे। अब हमारा हीरो बोलता है, जो भी मेरे पीछे हैं वो सभी मर जाएं, और अचानक ही सारे लोग मर जाते हैं जो उसके पीछे होते हैं। और अब ऑगरी एक एक कर कर सबको मारने लगता है। ऑगरी ट्राई करता है कि वो एक एक कर कर सबको टॉर्चर कर कर मारे, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उसका टॉर्चर सही नहीं पाता। ये देखकर वो कैट गर्ल डर जाती है और ग्रे से बोलती है, मुझे माफ कर दो, घर पर मेरे छोटे भाई बहन हैं जो कि भूखे हैं। इग्रा उससे बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा करोगी। और अब वो उन दोनों की तरफ हाथ कर कर बोलता है कि मर जाओ, लेकिन कुछ नहीं होता। जिसका मौका देखकर वो कैट गर्ल उस आदमी को लेकर यहाँ से भागने लग जाती है। माचिका बोलती है कि क्या तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगी? जिस पर गगरी बोलता है, बिल्कुल नहीं। और अब थोड़ी देर आगे जा आते ही वो आदमी और कैट गर्ल मरकर नीचे गिरने लग जाते हैं। यहाँ अब तभी टाउन के गार्ड्स आ जाते हैं और उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं, जिस पर वोग भी कहता है कि हमें कुछ नहीं पता, हम यहाँ आए जब ये लोग मरे हुए थे। ये देखकर वो बोलते हैं, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, हमने देखा कि ये लोग तुम्हारे सामने थे और अचानक ही मर गए। जिस पर टोमा चौकी बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं करी? जिस पर वो बोलते हैं कि हम देखना चाहते थे ये तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगे और किसे बेचेंगे, और हाँ, हमें मानने कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि हमारे ऊपर सेज प्रोटेक्शन लगी होती है। अब इन गार्ड में से एक आदमी बोलता है कि मेरी प्रेजेंस करने वाली पावर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के अंदर कोई पावर भी है, और इन लोगों ने इन्हें मारा भी है। सुनकर एल्डर गार्ड यहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद वो बंदा इनसे माफी मांगने लगता है अपने कैप्टन की गलती के लिए। इसके तौर पर ऑगरी बोलता है कि क्या तुम्हें कहीं रहने के लिए जगह दिखा सकते हो? और यहाँ वो एल्डर गार्ड उनमें से चेक कर रही होती है कि एक बंदा जिंदा होता है। और अब ये लोग एक होटल को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो किसी कैसल की तरह लग रहा होता है। यहाँ वो एक गरीब तुमाचिका से पूछता है कि क्या हम एक ही रूम ले लें, लेकिन फिर वो शर्मा रही होती है, जिसके बाद वो 2 रूम ले लेता है। माचिका अपने रूम में आती है और काफी ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि ये पहली बार था जब वो ईगरी से दूर थी और उसके बिना थी। अब यहाँ पर एक स्पिड मेड आती है, जिसे देखकर टमाच को लगता है कि ये उसकी बड़ी बहन है, और वो पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो स्पिरिट बताती है कि मैं तुम्हारी गार्डन स्पिरिट हूँ और मेरा नाम मौका मौका है। सुनकर टमचिका बोलती है कि क्या तुम पहले नहीं आ सकती थी मेरी मदद करने के लिए? जिब्सुर मुका मका बोलती है कि मैं आ तो जाती, पर तुम्हारे साथ जो ऑगरी नाम का बंदा था वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगा कि अगर मैं उसके सामने आऊंगी तो मुझे मार डालेगा। ये सुनकर उसे हैरानी होती है कि उसकी पावर स्पीड से भी काम करती है। और अब मौका मौका बोलती है कि कल तुम उसको मेरे बार बता देना ताकि मैं सेफ रहूं।
अब बातों बातों में ही मोको मोको उसे बताती है कि मैंने ही तुम्हारे अंदर उस सिस्टम को इंस्टॉल होने से बचाया है। सुनकर टोमा चिका को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्सा करने लगती है। पर तब वो स्पीड उसे बताती है कि अगर उत्सेद से अपने अंदर पावर डाउनलोड करवाती और लेती तो वो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाती। अब सारी बात टोमा चक्का को समझ में आ जाती है, जिसके बाद उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करने वाली हो। जिस पर वो स्पीड बोलती है कि मेरा गोल ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में वापस भेज दूं और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स भी सिखाऊंगा। अब अगली सवार टोमा चेका ऑग्री से मिलती है और पूछती है कि आखिर हम अपने बाकी स्टूडेंट्स को कैसे ढूंढने वाले हैं। तब ऑग्री उसे सेले टीना से मिलाता है और बताता है कि ये कल से ही हमारे क्लासमेट्स की लोकेशन को ट्रैक कर रही है और उन्हें ढूंढ रही है। साथ ही इसने मेरे लिए एक चार्जर भी बनाया है। अब सेलेना उसे कैपिटल का टिकट देते हुए बोलती है कि आप लोग को दोपहर को निकलना है। तभी योगिरी अपने पास से कुछ सामान निकालकर उसे बोलता है कि क्या तुम इसका ध्यान रख सकती हो, जिस पर सेलेना मान जाती है। अगले सीन में ये लोग ट्रेन के अंदर होते हैं जहां पर योगिनी गेम खेल रहा होता है। साथ ही और यहाँ पर टोमा चिका को चार्जर को बार बार घुमाना पड़ता है और उसके ऊपर मोको मोको भी बैठी होती है। मोको मोको योगिनी के पास इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजर दिख रहा है। इसको योगिनी बोलता है कि मैं भी मोको मोको को देख सकता हूँ। जब से मुझे टोमा चिका ने बताया है, टोमा चिका ऑग्री के बगल में बैठ जाती है और पूछती है कि आखिर ये सेलेना है कौन। उसे कुछ सेंस होता है। ऑग्री उसे नीचे गिराता है और तभी उनके ऊपर से एक अटैक होता है जिससे ट्रेन की छत्ती उड़ जाती है कि पूरी। हम एल्डर गार्ड को देखते हैं जो कि उस बंदे का इलाज करवा रही है, एक लड़की से जो उस वक्त बच गया था। अब उस बंदे को होश आता है और कैट गर्ल को बुलाने लगता है। असल में ये बंदा पूरी तरह से अंधा हो चुका है क्योंकि ऑग्री ने अपने पावर का इस्तेमाल इसकी आंखों के ऊपर किया था और अब ये हील भी नहीं हो पा रहा है। तभी वही लड़की इसकी आंखें ही निकाल लेती है, जिसके बाद इसकी दोबारा आंखें आ जाती हैं, पर अभी भी ये अंधा ही होता है। देखकर वो लड़की जिसका नाम नेल है वो उसे बाइट करने लगती है और इससे एल्ड गार्ड को हैरानी होती है। उसे बताया जाता है सेज नेल असल में एक वैम्पायर है और उनकी पावर कोल्ड ब्लड है। जब भी वो किसी को काटती है तो वो बंदा काफी ज्यादा एबिलिटी में पावरफुल हो जाता है, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं होता। तो यहाँ गेट तोड़कर एक बंदा आता है, यहाँ दूसरी तरफ ऑग्री की ट्रेन के ऊपर। जिसने अटैक क्या होता है, असल में वो एक अग्रेसर होता है जो कि एक रोबोट है। ऑग्रे उसे देख लेता है। तभी टोमा चिका देखती है कि दूर से एक सेज उड़कर आ रहा है और अब वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। टोमा चिका कहती है कि क्या हमें इन्हें भी मार देना चाहिए, लेकिन ऑग्री मना करता है और बोलता है कि मैं ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता, मुझे कुछ रूल्स को बनाना पड़ता है, वरना ऐसे तो मैं सबको ही मार दूंगा। और वो सेज उस अग्रेस से लड़ता हुआ इनकी तरफ फेंक देता है और सबको भागने के लिए कहता है, पर वो उन सबको ही जमाने लग जाता है। लेकिन ओग्री खुद को टमाच को बचा लेता है। यहाँ दूसरी तरह वो बंदा जो गेट तोड़कर आया है वो सीधा ही लेन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नील के पास सुपर हीलिंग एबिलिटी है और वो उस बंदे से पूछने लगती है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। इस पर यह बंदा इन उससे बोलता है कि मैं तुम सभी शेज को दुनिया से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर काफी बड़ा धमाका करता है और यहाँ ऑग्री उस सेज जिसका नाम की सांतोर है उससे बोलता है कि आखिर तू हम पर अटैक क्यों कर रहे हो। तब वो सेज बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी सेज आए तो तुम्हें उसके सामने झुकना होगा। लेकिन ये इसके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि अगले ही पल ऑग्री से मार डालता है। ऑग्री की पावर को देखकर अग्रेसर भी उसके सामने हार मान जाता है। यहाँ दूस उसी तफ नेल वापस बाहर आ जाती है और बोलती है, तो क्या एरियल तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम था। ये इससे हैरान होता है कि आखिर नेल कैसे जिंदा बच गई। नेल बताती है कि मैं तो कहीं नहीं गई, मैं यहीं खड़ी थी, मेरे पास सुपर रीजनरेटिंग पावर है। अभन उसके सामने झुकते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन नेल उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और बोलती है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं। जिसके बाद वो गार्ड से बोलती है कि पता करो ओगिरी कहाँ पर है। हाँ, दूसरी तरफ अग्रेसर को ओगिरी की पावर के बारे में पता चल चुका है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट पूछता है तुम मुझे बताओ कि मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकता हूँ। जिस पर वे अक्सर बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मैं अपनी दुनिया में कैसे जा सकता हूँ। तब वो गरीब बोलता है कि क्या तुम हमें वहां ले जा सकते हो, लेकिन अग्रेस इसके लिए नहीं मानता और बोलता है कि तुम जैसे खतरनाक बंदे को मैं वहां कैसे लेकर जाऊं। तब सुनने के बाद ओयगिरी उससे कुछ एडवाइस मांगता है। अब काफी देर बाद जब यहाँ पर वही गार्ड्स आते हैं तो पाते हैं कि सेज साथ तो यहाँ पर मरा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन और नील दोनों आपस में बात कर रही हैं कि आखिर कैसे उन दोनों ने एक सीज को मार दिया। शेन बताती है कि उसके पास इंस्टेंट डेथ मैजिक है। अब वो यहाँ डार्क मैजिक की बात करने लगते हैं। एल बोलती है कि उस अग्रेसर को बाहर निकालना बहुत जरूरी था, लेकिन अब ये ओयगिरी उससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है।
शेन उसे किसी भी सेज कैंडिडेट को छूने से मना करती है, पर उसे अलाव करती है कि तुम डार्क मैजिक को बाहर निकाल सकती हो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब नील यहाँ पर एक बंदे को बुलाती है और बोलती है कि इमॉर्टल आर्मी को हानाभूसा में भेजो, क्योंकि वहां पर नॉर्मल क्रूड काफी ज्यादा वीक है। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न कि वाना भूसा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ दूसरी तरफ ऑगरी और बाकी सब चलचलर काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, जिस पर टोमा चिका उस पर गुस्सा करते बोलते हैं कि तुमने उस एग्रेस से कम एक व्हीकल तो मांगना ही चाहिए था। तभी मोको मोको आकर उसे सॉर्ट दे देती है और बोलती है कि ये रोबोट के पार्ट से बना है, इसे तुम किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो माचिका बताती है कि वो लोग सिटी तक पहुंच ही गए हैं, पर फिर वो देखती है कि योगी काफी ज्यादा थका हुआ है। उसके पूछने पर यगरी बताता है कि मैं इतनी देर से इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज कर रहा था, इसलिए मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं। तो माचिका बोलती है कि हमारा पीछा तो कोई नहीं कर रहा, आखिर तुम ये बेवकूफी क्यों कर रहे हो। जिस पर योगी बोलता है कि अपने पीछे देखो, और बताता है कि ये सभी हमें मारने की कोशिश कर रहे थे और मैंने को मार डाला। इससे तो माचिका को पता चलता है कि योगरी की पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। अब वो लोग चलते चलते एक होटल के पास पहुंच जाते हैं। इस होटल का माँ कैलिस सैया ने उसे बताया था, और अब वो अंदर जाकर जैसे ही रूम लेने वाले होते हैं, यहाँ एक बंदा आता है और वो तो माचिका को बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम ही तो माचिका हो और इस बंदे का नाम ताची है। ये ताची नहीं ताची। वो बोलता है कि मैं तुम दोनों को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ, और इनके क्लासमेट है। अब माचिका पूछती है कि आखिर तुम बाकी सबके साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे, जिसे बोलता है कि मुझे उनका तरीका पसंद नहीं। तभी ताची की सर्वेट ये देखकर जल रही होती है कि वो चक से काफी ज्यादा फ्रैंक हो रहा है। अब वो तो माचिका को अपनी 5 सर्वेट से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि काफी ईविल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देती भी है। ताची बोलता है कि हम दोनों को हमारी डेस्टिनी ने मिलाया है और लगता है हम दोनों साथ रहने वाले हैं। ये सुनकर तो माचिका तो पत्थर के बन जाती है। तब योग उसे बताता है कि मुझे इसकी पावर के बारे में नहीं पता और ना ही मुझे इसके अंदर से कोई किलिंग इंटेंशन की फीलिंग आ रही है। तो माचिका उससे पूछती है कि तुमने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी ना, जिस पर ताची बताता है कि लगता है तुम मेरे बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। तो वो उसे बताता है कि पहले मिशन के बाद उन लोगों ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, जहां तब उसे उसका क्लासमेट ओटेरी मिला, और उसने उसकी पावर को ऑन ऑब्जर्व करके उसके लिए ट्रेनिंग मेथड बताया, जिसमें टची को खुद लड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपने सर्वेट से लड़ा कर भी खुद का लेवल बढ़ा सकता है, जिसके लिए पहले सर्वेट्स को खरीदे और उनसे गुंडों से ए, और उनको हराने के बाद इसके सर्वेट्स के साथ साथ इसका भी लेवल अप होता रहेगा। साथ ही वो बताता है कि ओटेरी के अंदर पावर है कि वो जो मेज बन सकते हैं उनको पहचान लेता है, जिस वजह से जो मेज बनेंगे वो उसे मरने नहीं देंगे। अब वो चक्कर से दोबारा पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, जिस पर को साफ साफ मना कर देती है। तब टची यहाँ से चला जाता है। ओगरी बोलता है कि मुझे लगा कि तुम उसके साथ ज्यादा सेफ रहोगी, लेकिन हराने के बाद इसके सर्वेट्स के साथ साथ इसका भी लेवल अप होता रहेगा। साथ ही वो बताता है कि ओटेरी के अंदर पावर है कि वो जो मेज बन सकते हैं उनको पहचान लेता है, जिस वजह से जो मेज बनेंगे वो उसे मरने नहीं देंगे। अब वो चक्कर से दोबारा पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, जिस पर को साफ साफ मना कर देती है। तब टची यहाँ से चला जाता है। ओगरी बोलता है कि मुझे लगा कि तुम उसके साथ ज्यादा सेफ रहोगी, लेकिन हराने के बाद इसके सर्वेट्स के साथ साथ इसका भी लेवल अप होता रहेगा। साथ ही वो बताता है कि ओटेरी के अंदर पावर है कि वो जो मेज बन सकते हैं उनको पहचान लेता है, जिस वजह से जो मेज बनेंगे वो उसे मरने नहीं देंगे। अब वो चक्कर से दोबारा पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, जिस पर को साफ साफ मना कर देती है। तब टची यहाँ से चला जाता है। ओगरी बोलता है कि मुझे लगा कि तुम उसके साथ ज्यादा सेफ रहोगी, लेकिन अंदर होता है इमॉर्टल आर्मी का कमांडर सबको बताता है कि वो लिन की आर्मी का कमांडर है और वो लोग यहाँ पर इमॉर्टल आर्मी की भर्ती चालू कर रहे हैं, और वो साथ ही बोलता है कि जो भी नहीं आएगा मैं ले जाऊंगा। तभी टोमा चिका के रूम के बाहर हम एरिका को देखते हैं, जो कि टाच की सर्वेट होती है। यहाँ वो अपनी विजुअल उसको मारकर जॉम्बी बनाकर अपने साथ खुद ही स्किल का इस्तेमाल कर रही होती है। तभी मोको मकोट माच को बताती है कि तुम जल्दी मरने वाली हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पर मुझे देख नहीं पा रही। ये सुनते ही वो यगरी को कॉल लगा देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे रूम के पास जल्दी आओ, मुझे तुमसे मिलना है। अब यगरी आता है और उसे आते ही किसी की पावर सेंस होती है, पर उसे दिख नहीं रहा होता। उसे पता चल जाता है कि कोई तुझको मारना चाहता है, इसीलिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे पहले ही मार डालता है। और तभी एरिका मर जाती आती है, और अब टोमाच का गेट खुलकर देखती है कि ये तो एरिका है। यहाँ दूसरे टच्ची एक क्रीचर से लड़ रहा होता है, और अब वो उसे काफी आसानी से हरा देता है और उसे अपने सर्ट बनाने के लिए मान जाता है। तभी उसे अपने सिस्टम से पता चलता है कि एरिका मर चुकी है,
और अब वो उसकी मेमोरी देखने लगता है, लास्ट वाली, जहां उसे दिखता है कि कोई नहीं दिखा और वो वैसे ही मर गई। वो तो हैरान होता है कि आखिर वो वहां गई क्यों थी और आखिर वो कैसे मर गई। उसकी बाकी की सर्वेंट बोलती हैं कि शायद उसे किसी ने पीछे से मारा होगा, लेकिन डच्ची बोलता है वो खुद एक अशन थी, ऐसे उसे कोई नहीं मार सकता। यहाँ टोमा चिका और यगरी दोनों यहाँ से जाने की प्लानिंग करने लगते हैं और यहाँ टाच अपनी 2 और सर्वेंट को उनको रोकने के लिए भेज देता है। और अब वो ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर टच्ची की कुछ सर्वेंट आ जाती है। वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके इन दोनों को बर्फ में जमा देती है, लेकिन योगी अपने पावर से उसे तोड़ देता है। सर्वेंट अपने इस अटैक को फेल होता देखकर उसके ऊपर एक तगड़ा अटैक करती है, लेकिन यग्गरी उसे भी तोड़ डालता है और साथ ही उसकी छड़ी को भी तोड़ डालता है, जिससे वो आगे अटैक नहीं कर पाती। अब यग्गरी उससे पूछता है कि क्या कोई और भी आया है हम दोनों को मारने के लिए, जिस वो बताती है कि सभी को यही ऑर्डर